हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बायोलॉजी के अंदर दो टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कशन किया था सेल्स के बारे में। सेल्स की सारी जो थ्योरी थी हमने वो डिटेल में डिस्कस की। उसके बाद इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी लगाए थे। ठीक है, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था विटामिन्स को, उनको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी तक हमारे साइंस में लेक्चर हुए ना, वो हुए 3 के लेक्चर। अभी जो हमारा स्टार्ट होने वाला लेक्चर ये है लेक्चर नंबर 4। इसके अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और न्यूट्रिशन, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर अपन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन पादप और जंतुओं में पोषण। न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड एनिमल, एनिमल और प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशंस है वो कौन कौन से होते हैं और उन चीज़ों में न्यूट्रिशन का मेन काम क्या होता है। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है उसको क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। कोई भी जो अपने पास प्लांट होता है, एनिमल, वो अपना क्या बोलते हैं, भोजन ग्रहण करना है, जो खाना लेता है। जैसे कि प्लांट्स वगैरह होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू लेते हैं। जैसे कि कोई भी एनिमल वगैरह है वो कोई भी जैसे घास वगैरह खा के लेता है, या कोई एनिमल ऐसे, तो वो क्या होता है, इनका न्यूट्रिशन होता है। अब न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं वो देखते हैं। पोषक तत्व, वे पदार्थ जो जीवों को पोषण पदार्थ करते हैं उसे पोषक तत्व बोलते हैं। जो इनको क्या बताते हैं, पोषण प्रोवाइड करवाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। अब कौन कौन सी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मुख्य पोषक तत्व है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट इनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। किसको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मुख्य पोषक तत्व है, इनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। और जो खनिज और विटामिन होती है हमारे की, खनिज और विटामिनों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है और इसलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व, इनको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। इनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट और इनको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन कितने तरीका के हैं, उनके प्रकार क्या है। ये दो प्रकार के हैं, एक तो होता है सहपोषी और एक होता है विषमपोषी। सहपोषी वो होता है जो अपना खुद का खाना खुद बनाता है। विषमपोषी होता है कि जो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें सहपोषी क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव जीव जो भी कोई भी जीव होगा वो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, उसको बोलते हैं सहपोषी पोषण कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं, सहपोषी पोषण। अब ऐसे कौन कौन से हैं जो सहपोषी होते हैं, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये एग्जाम्पल सहपोषी का है या विषमपोषी का है, मतलब ऑटोट्रॉपिक का है या हेट्रोट्रॉपिक का है। ठीक है, तो हमारे पास जो अपना खुद खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं सहपोषी या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हरित पादप, कोई भी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, या नील हरित शैवाल्स पोषण की सहपोषी विधि का अनुसरण करती है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और नील ये शैवाल है ना, फंगस वगैरह, ये खाना खुद का खुद बनाती है, तो इनको कौन सी कैटेगरी में आती है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, अब पादपों में जो पोषण होता है वो कैसे तैयार होता है उसकी प्रोसेस देखते हैं। हरे पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो हरे प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कौन बनाता है, खुद बनाते हैं। वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, सूर्य के में। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड जल, CO2 और कैसे जल H2O कच्चे माल है, और क्लोरोप्लास्ट वह स्थान है जहाँ पर भोजन बनता है। ये दोनों की वजह से यहाँ पे क्या एक कौन सी प्रेजेंट होती है, कौन सी एक प्लेस होता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे प्लांट के अंदर क्या बनता है, खाना बनता है। ठीक है, अब वो कौन सी प्रक्रिया है वो चीज देखते हैं। फोटोसिंथेसिस या बोलते बोलते प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दिखाया जा सकता है। अब देखते हैं कौन कौन चीजों में। जैसे कि हमारे पास एक जो प्लांट है उसके अंदर कौन क्या चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके अंदर कितनी 6 किसकी मात्रा है, वाटर की। ठीक है, जब सन और एनर्जी जब इसके ऊपर जाता है और किसके, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के, किसकी, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, टूटता है सुगर में। एक तो C6H12O6 एक सुगर बनता है, एक वाटर का कंटेंट बनता है, एक क्या निकलती है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। जब अपने प्लांट में ये होता है तो जो हमारा प्लांट है ना वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, एक शुगर बनाता है, एक वाटर बनाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान पत्ती में क्लोरोप्लास्ट होता है। जो हमारी जो प्लांट्स होती है ना उसकी जो लीव्स होती है उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना वो क्लोरोप्लास्ट में एक क्लोरोफिल एक वर्णक होता है, जो हमारे जो लीव्स वगैरह होती है ना प्लांट को कैसा रंग प्रदान करती है, हरा रंग प्रदान करती है। तो कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारे प्लांट्स वगैरह होंगे उनमें ग्रीन जो क्या कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारे पास क्लोरोफिल की वजह से। ओके,
अब हम देखते हैं नेक्स्ट विषम पोषी। अब ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव ने भोजन ग्रहण करता है, मतलब एक जीव दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं विषम पोषी, मतलब डिपेंडेंट होता है किसी पे। हरित पादप और नील हरित शैवाल के अलावा अन्य जीव पोषण के विषम पोषी में आते हैं। देख हरित पादप होता है ना, वो खुद बनाता है इसको, ये हमारे ऑटोट्रॉपिक में आता है। नील हरित शैवाल दोनों ऑटोट्रॉपिक के एग्जाम्पल है। अब इनके अलावा जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो कौन से होंगे, हमारे हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉपिक में कौन कौन से एग्जाम्पल्स है। हेट्रोट्रॉपिक के तीन विभाजित किया है। एक को बोलते हैं मृत जीवी पोषण, प्राणी सम पोषण और परजीवी पोषण। ये तीन तरीका के हैं। जो हमारे मृत पोषी जीवी पोषण को बोलते हैं सेप्टोट्रैक न्यूट्रिशन। मृत जीवी पोषण में जीवन भोजन पर पाचन रसों का प्रस्राव करता है। मतलब ये है कि जो हमारे पास मृत जीव वगैरह होते हैं ना, उनसे भोजन लेना। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेप्ट्रो न्यूट्रिशन। ठीक है, प्राणी सम भोजन क्या होता है, होलोजोनिक। ये कुछ टर्म्स है ना, वो तुम्हें डायरेक्ट भी पता होनी चाहिए, एटलीस्ट टर्मिनोलॉजी तो क्लियर होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल नहीं पता उनके बारे में तो चलेगा, बट एटलीस्ट सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, होलोजोनिक क्या होते हैं, पैरासिस्टिक ये वाले ये चीज़ें है, परजीवी क्या है। ठीक है, तो होलोजोइक क्या है, प्राणी सम पोषण में पाचन जीव के शरीर के अंदर होता है, यानी भोजन ग्रहण करने के बाद अधिकांश जानवर भोजन के इस तरीके को अपनाते हैं। मतलब ये है कि भोजन कोई जो जीव है ना वो भोजन कर लेता है, उसके बाद वो भोजन को स्टोर कर लेता है और वो अपना भोजन खुद के अंदर ही बनाता है। ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट है परजीवी, दूसरे पार से होना। वह जीव जो किसी अन्य जीव के अंदर या बाहर रहता है, उसे पोषण प्राप्त करता है या उससे परजीवी के रूप में जाना जाता है। मतलब ये या तो वो बाहर रहे किसी चीज के या अंदर रहे, पर वो किसी अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइट न्यूट्रिशंस के बारे में, उसे परजीवी के रूप में जाना जाता है। और ये कौन कौन होता है, एक तो टीक होता है, टीक अगर ये एग्जाम्पल कभी दिया जाए, या प्लाज्मोडियम, ये एग्जाम कभी पूछा जाए, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये एग्जाम्पल कहीं दिया जाए तो ये किसका हैगा, परजीवी का। ठीक है, अगर कोई भी जानवर वगैरह की बात करेंगे तो वो होलोजोइक है। ठीक है, और अगर बोलते हैं कि कोई मृत वगैरह पर दिखे जाए तो वो हमारे पास सेप्ट्रो न्यूट्रिशंस है। ठीक है, ये देख लिया। अब प्राणी सम जो हमारे पास लास्ट वाला था, हमारा परजीवी वाला, अंत ग्रहण, इसमें भोजन की प्रक्रिया, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया और पाचन करने, ये कुछ चीजें इसमें दे रखी कि पहले भोजन को ग्रहण करना, देन डाइजेस्ट करना, फिर उसको अपशोषण करना, स्वागीकरण करना, उत्सर्जन करना। मतलब लेना, फिर डाइजेस्ट करना, देन उसको ऑब्जर्व करना, देन उसको क्या करना है, मतलब कि पचाना है, और उसके बाद ये एक्सक्रेटरी करना है। ठीक है, बाहर निकालने की प्रक्रिया, जो ये सब चीजें होती है कंडीशन। अब ये हमारा न्यूट्रिशंस वाला पार्ट था ना, वो हमने देख चुके हैं। अब हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट होता है मेन, वो होता है डाइजेशन। ठीक है, अब ये हमारे जो क्वेश्चंस है ना, जो हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें काफी डाइजेशन के क्वेश्चन बनेंगे। अब उनमें देखते हैं कि मेन मेन जो क्वेश्चन बनते हैं उनको ब्रीफली अपन देखेंगे। तो अब ये देखते हैं पाचन, और ये हमारे हैंड रिटन नोट्स के जो क्वेश्चंस है ना, तो थ्योरी देखिए, थ्योरी हमने लिख चुके हैं पहले से, तो बस हम एक बार इसको रीड करके बता रहे हैं। ठीक है, डाइजेशन भोजन को ऐसे सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया जिसका उपयोग शरीर ऊर्जा, एनर्जी, ऊतक विकास, टिश्यू डेवलपमेंट और मरम्मत, मतलब कोई चीज़ होती है डैमेज हो गई है तो उसको रिकवर करना। ठीक है, तो रिकवर, तो हमारा डाइजेशन क्या करता है कि जो हमारे पास हार्ड जो कॉम्प्लेक्स जो हमारा फूड होगा ना, उसको तोड़ने का काम करता है, एक दो ब्रेक डाउन करने का काम करता है, और भोजन से हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और जो टिश्यूज होते हैं हमारे, उसको डेवलप करने का काम करता है, और कहीं पे हमारे कट या कोई डैमेज हो गया उसको रिकवर करने का काम। ठीक है, अब हमारे डाइजेशन में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती है। एक तो हमारे पास डाइजेशन में होता है कार्बोहाइड्रेट, ये इससे क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ठीक है, एक होता है बसा, इससे क्या प्राप्त होता है, बसीय अम्ल। एक प्रोटीन होता है, इससे क्या प्राप्त होता है, अमीनो एसिड। क्या होता है, अमीनो एसिड। ठीक है, विटामिन और मिनरल शरीर में पाचन नहीं होता, विटामिन और मिनरल्स का कोई पाचन नहीं होता, हमारे पाचन तत्व ये वाले होते हैं। ठीक है, पहले से सूक्ष्म होते हैं और इनका अंत और विभाजन नहीं कर सकते। जैसे ग्लूकोज वगैरह होते हैं ना, इनका मतलब कार्बोहाइड्रेट वैसा प्रोटीन इनको तोड़ सकते हैं, बट कभी भी जो मिनरल्स और विटामिन वगैरह होते हैं इनको और आगे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, दूध में उपस्थित कैल्शियम सी ए, ठीक है, ये हमारे क्या है, मिनरल्स है। अब मानव शरीर मानव पाचन तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स है वो चीज़ें देखते हैं। हमारे ह्यूमन के जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है एलिमेंट्री कैनाल,
एक है हमारे पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। जो हमारे पास ये हमारे डाइजेशन के अंदर, ये ग्लैंड्स जो ग्रंथियां है ना, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के अंदर ही है। और ये हमारा उसकी प्रोसेस है कि हमारा डाइजेशन मतलब जो कैसे खाना जाता है, कैसे पचाते हैं, वो सब चीज़ देखते हैं। जो हमारे फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 9 मीटर या 33 फीट, ठीक है। ये शुरू में जाती है मुख गुहा, कहाँ में जाती है, मुख गुहा या कैविटी, ठीक है। उसके बाद जाती है ग्रास नली, एसोफेगस जो होती है, ठीक है। देन जाती है अमाशय में, इसको बोलते हैं पैंक्रियास। फिर ये होती है छोटी आंत मतलब स्मॉल इंस्टेंटाइन्स, देन होती है बड़ी आंत, ठीक है। इसके बाद आती है बिग इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये हमारे पास ये प्रोसेस है कि कैविटी में जाती है, देन ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स है जो हमारे जो क्या बोलते हैं डाइजेस्ट सिस्टम में इंक्लूड होती है। एक तो लार ग्रंथि होती है, फर्स्ट लार लार ग्रंथि ऐड होती है। लार ग्रंथि के बाद जठर ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि के बाद यकृत होती है, यकृत को लीवर बोलते हैं। और इसके बाद होती है अग्नाशय, ठीक है। ये हमारे पार्ट्स है किसके, ग्लैंड्स के, ठीक है। ये हमारे एसोसिएट पार्ट है, ये हमारे मेन पार्ट है। अब हमारे फर्स्ट जो पार्ट है, जो हमारे पास मेन पार्ट में से, तो पहला है मुख मुंह गुहा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑरल या वोकल कैविटी, ये माउथ कैविटी, ठीक है। अब माउथ जो कैविटी है उसमें कौन कौन सी चीजें हमारे प्रेजेंट होती है, इसको होता है दांत, टीथ और जीभ और लार, ठीक है। अब जो दांत होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टीथ, इसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, ठीक है। डोंटोलॉजी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डोंटोलॉजी। हमारे दांत की ऊपरी परत पर मौजूद एनिमल हमारे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि जो हमारे टीथ होते हैं ना, इसके कौन सा पार्ट जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है हमारी बॉडी में, वो होता है हमारे दांत का एनिमल, एक जो है इसको बोलते हैं एनेमल, ठीक है। ये हमारा जो पार्ट है ना, ये सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, कभी ये मतलब जलता वलता नहीं है, ठीक है। अब ये किन किन चीज़ों से बना होता है, एनिमल क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट। और ये हमारे किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, ठीक है। ये चीज़ें, ये किसका है, एनिमल का फॉर्मूला। देन हम देखते हैं हमारे जो एडल्ट मैन होते हैं, जैसे कि अपन है, जो भी लोग हैं, और एक होते हैं शिशु, छोटे बच्चे, ठीक है। तो वयस्क होते हैं एडल्ट, उनके दांतों की संख्या कितनी होती है, 32, 16 ऊपर 16 नीचे दांत, ठीक है। और शिशु के अंदर दांत होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर होते हैं 20, 10 एंड 10 होते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास दंत सूत्र होता है, टीथ का कोई फॉर्मूला होता है, तो वो वयस्क में अलग होता है और छोटे बच्चों के अंदर अलग होता है। तो हमारे जो वयस्क के लिए फॉर्मूला होता है 21-23, 21-23 अपॉन 21-23 मतलब ऐसे ऐसे कैसे होता है कि ये वाले कितने टीथ है, दो, ये वाले टीथ 2 टीथ, 1 3 3 2 5 5 और 5 और 3 8, 8 8, ये अपने हमारे पास 8 8 कितने हो गया, ऊपर कितने हो गए, 16 टीथ है ना। और नीचे भी कितने हो गए, 8 8 16 टीथ। इसे दोनों को मिला के 16 ऊपर 16 नीचे कितना हो जाएगा टोटल टीथ, 32 टीथ, ओके। अब इन टीथों में क्वेश्चन जो हमारे बनता है वो बनता है यहाँ से, ठीक है, कि 32 टीथ होते हैं, उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, हर कौन सा टीथ कितने होते हैं वो चीज। जो हमारे टीथ है वो 4 तरीका के हैं, ठीक है। एक है कृतंक टीथ, इसको बोलते हैं इंसीजर। जो हमारे मुंह के फ्रंट में जो टीथ होते हैं ना, ये वाले, तो हमारे फ्रंट टीथ होते हैं ना 4, ये फ्रंट टीथ, ठीक है। ये ऊपर भी होंगे, ये नीचे भी होंगे, ठीक है। ये फ्रंट टीथ हमारे क्या है, इंसीजर टीथ है। उसके बाद रंधक टीथ होते हैं। रंधक टीथ क्या होता है कि इनके जो पास में होंगे ना, ये वाले टीथ दो दो, तो ये हो गए दो दो, कितने हो गए इधर साइड में, 4, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रंधक टीथ, ठीक है। दो इधर, एक 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 इधर होंगे तो 2 ये हो गए, और एक एक इधर हो गए तो 4 टीथ। ये रंधक टीथ हमारे पास क्या है, जो हमारे पास शार्प टीथ नहीं होते हमारे कोने पे, ये ऐसे शार्प टाइप में, तो ये टीथ होते हैं हमारे रंधक, इसको बोलते हैं कैनाइन टीथ, ठीक है। उसके बाद इससे आगे हमारे पास जो चौड़े टीथ होते हैं उसके अंदर, मुंह के अंदर, ये वाले इधर की साइड में, ये बनेंगे इधर की साइड में, तो ये हमारे पास 4 इधर होंगे, 4 इधर होंगे, ठीक है। और ऐसे 4 4, तो वो वाले मतलब इधर होंगे, तो ये होते हैं हमारे प्री मोलर टीथ। देन होते हैं हमारे लास्ट के जो टीथ होते हैं वो होते हैं मोलर टीथ, ठीक है। इसलिए हमारे टीथों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 में, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ठीक है। इसमें एक चीज देखना है कि मोलर टीथ होते हैं ना, वो 6 ऊपर होंगे, मतलब 6 मतलब 6 नीचे वाले जबड़े होंगे, 6 ऊपर वाले जबड़े होंगे, 6 नीचे में 6 ऊपर में। अब 6 में भी ये 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, जो 6 6 है ना, तो
3 टीथ ये यहाँ से मान लो कि मिड वाला है, तो 3 टीथ हमारे पास जो लास्ट वाले टीथ है, तो 3 टीथ हमारे इधर के लास्ट में होंगे और 3 टीथ हमारे इधर के लास्ट में होंगे, ठीक है। सेम चीज अगर प्री मोलर की बात करेंगे, तो प्री मोलर हमारे क्या है, ऊपर नीचे मतलब कितने होंगे, 8, टोटल 8 है, ठीक है। तो ऊपर 4 टीथ है और नीचे भी 4 टीथ है, ठीक है। अब 4 नीचे टीथ है तो 2 इधर की साइड होंगे और 2 इधर की साइड होंगे, ठीक है। अब कैनाइन में क्या है, ये 4 है तो टोटल, तो एक यहाँ पे, एक इधर पे और एक इधर, एक इधर, ऐसे 4 हो गए। और हमारे पे इंसीजर की बात करेंगे तो 4 इधर होंगे, ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे। ये हमारे पास टीथों को डिवाइड किया गया है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो इनकी संख्या कभी पूछा जाए तो एक चीज याद रखना है, इसका फॉर्मूला 848 12, ठीक है। 848 क्या है, 12। ये चीज इतना सारा देख लेना, ठीक है। 800 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या एक चीज डायरेक्टली फॉर्मूला क्या याद रखेंगे इसमें, देखिए 848 12, तो 12 हमारे पास क्या है, मोलर, देन 8 है हमारे पास प्रीमोलर, देन 4 है हमारे पास कैनाइन एंड 8 है हमारे इंसीजर, ठीक है। और ये हमारा प्रोसीजर इनसे ही है, फ्रंट देन कैनाइन आते हैं, कैनाइन के बाद प्रीमोलर आते हैं, प्रीमोलर के बाद मोलर आते हैं, ओके। हमारे जो बच्चे होते हैं ना छोटे, उनके अंदर क्या होता है कि जो प्री मोलर टीथ होते हैं ना वो प्रेजेंट ही नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए प्री मोलर टीथों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ये फर्स्ट हमारे इंसीजर है, देन कैनाइन है, प्री मोलर 0 होते हैं, ये हमारे पास मोलर टीथ होते हैं, ठीक है। बच्चों के अंदर क्या होता है, मोलर टीथ, इंसीजर टीथ होते हैं 8 और रंदक कैनाइन टीथ होते हैं 4, प्री मोलर होते ही नहीं है। और चवर्णक जो मोलर है ना वो हमारे बड़े में 12 होते हैं, और छोटे बच्चों में कितने टीथ होते हैं, वो 8 टीथ होते हैं, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना, 8408, ठीक है। दूध के दांत 20 होते हैं और 3 से 4 वर्ष की उम्र में 2 बार झड़कर टूट कर आ जाते हैं। पर छोटे बच्चों में ये 2 बार रिपीटेशन हो, 3 से 4 में एक बार उगेंगे, फिर मतलब छोटे 6 महीने के बाद उगने लग जाते हैं, देन 3 से 4 में टूटने लग जाते हैं, फिर वापस आते हैं, ठीक है। अकल डार्ड विस्डम टीथ 18 साल की उम्र के बाद आते हैं। संख्या कितनी होती है विस्डम टीथों की, 4 होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो विस्डम टीथ होते हैं ना, उनको कौन सा बोलते हैं, चवर्णक, इसको बोलते हैं मोलर टीथ, ठीक है, जो लास्ट में आते हैं काफी, ठीक है। यह अपसेसी अंग है, मतलब इसका कोई यूज नहीं होता, ये अपसेसी अंग में माने जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंसीजर, कृतक टीथ, इन्हें स्माइल टीथ बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्माइल टीथ एडल्ट में कितने होते हैं, 8, और बच्चों में भी 8 ही होते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या है, ये भोजन को काटने का के काम में आता है। अब हमारे पास है रंधक, रंधक कितने टीथ होते हैं, 4, ये न्यूक्लियर दांत होते हैं, इनका काम होता है किसी भी कार्य को चीड़ फाड़ना का, मतलब अपन कोई चीज को काटते हैं फाड़ते हैं, वो करना वो किससे करते हैं, रंधक या कैनाइन टीथ से, ठीक है। देन हमारा काम है प्रीमोलर, कोई भी चीज को हम लोग को पीसते हैं चबाते हैं, तो वो काम कौन करता है हमारे पास, प्रीमोलर। जी हमारे पास कितने होते हैं, 8। उसके बाद हम तो इसमें लार मिलाते हैं, पीसते हैं लार मिला के, तो वो हमारा होता है मोलर के थ्रू, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है मानव दांत की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन टीथ्स की। जैसे कि हमारे पास एक है ग्रवदंती। ग्रवदंती क्या होते हैं, मसूड़ों में फंसे दांतों को बोलते हैं थियो थिकोडोंट, इसको बोलते हैं थिकोडोंट। देन हेट्रोडोंट एंड डायफोडोंट, ठीक है। द्विवरांती, द्विवरांती मतलब होता है कि दांत 2 बार आना, कि जैसे एक तो बचपन में आ जाते हैं, देन उसके बाद वो टूट के दोबारा दूध के दांत टूटते हैं, देन दोबारा आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 तरह के दांत की विशेषताएं हैं। अब दांतों के बाद हमारा पार्ट आता है जो मुंह वाले में, वोकल कैविटी में, वो आती है हमारी टंग। अब टंग की चीजें बारे पढ़ेंगे। यह एक पेशीय अंग है, मतलब ये मसल्स होती है, इसमें कोई बोन वगैरह नहीं होती। यह एक हायोड हड्डी से जुड़ी होती है, मतलब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो टंग होती है वो किससे किससे कनेक्ट होती है। ये होती है एक हड्डी है जिसका नाम है हायोड, ठीक है, उससे कनेक्ट होती है, ठीक है। एक मानव जीव में औसत कितना स्वाद कलिकाएं होती है, 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं होती है, और जीभ की लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास सरफेस एनाटॉमी, इसको ऊपर मतलब जो टंग की वो देख लेते हैं कि कहाँ पे टेस्ट वर्ड्स वगैरह क्या होते हैं, कि अगर उसके लास्ट कॉर्नर इधर की साइड देखेंगे तो ये बताता है हमारे पास तेज नमकीन को, ठीक है। अगर बीच वाला पार्ट होता है वो मीठा दिखता है, साइड में दिखते हैं वो खट्टा दिखता है, पीछे से लास्ट पार्ट होता है वो बिटर होता है, कड़वा होता है, और ये उमामी कसेला जैसे कि सड़ा जैसा वाला दिखाता है टेस्ट, ठीक है। ये इसके बारे में बताया कि कौन कौन से पार्ट है टेस्ट वर्ड्स के बारे में, ठीक है। अब ये हमारी हो गई बोकल कैविटी के। अब बोकल कैविटी में कुछ चीजें और है, ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ठीक है। तो फर्स्ट आती है लार ग्रंथियां, देन जठर ग्रंथियां, देन उसके बाद आता है यकृत, देन आती है अग्नाशय। तो फर्स्ट अब हमारे बोकल कैविटी में ही आ जाती है लार ग्रंथि, जो हमारे एसोसिएट ग्लैंड्स है। मुंह गुहा में ही लार ग्रंथियां पाई जाती है।
जबड़े के नीचे और पीछे 3 जोड़ी प्रमुख लार ग्रंथियां होती है। हमारे कौन मतलब मुंह में कितनी लार ग्रंथि होती है? 3 लार ग्रंथियां। अब उनके नाम देखो, उनके नाम क्या है? फर्स्ट जो इसको बोलते हैं पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि, सब मैंड्यूअल लार ग्रंथि। ठीक है, ये इनके अलग अलग वर्ग भी होता है, तो ये कभी क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है वोकल कैविटी में कौन कौन सी लार ग्रंथियां होती है, इनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, पैरेटिड पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल लार ग्रंथि एंड सब मैंड्यूअल लार ग्रंथि। जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है उसका होता है कर्ण मूल। ठीक है, कर्ण मूल मतलब होता है तीनों में से सबसे बड़ी कान के पास होती है, और संख्या में कितनी होती है? ये 2 होती है। जो सबलिंगुअल होती है वो कहाँ होती है? जीभ के पीछे उपस्थित होती है, सबसे छोटी होती है सबलिंगुअल। और उसके बाद होती है हमारे पास सब मैंड्यूअल। ठीक है, सब मैंड्यूअल होती है नीचे, नीचे वाले जबड़े के नीचे होती है। कौन सी सब मैंड्यूअल कहाँ होती है? जबड़े के नीचे। और ये कितनी % लार प्रोवाइड कराती है? 70 से 80%। ठीक है, अब हमारा वोकल कैविटी हो गई है। अब लार देखते हैं, लार का पीएच लेवल कितना होता है? लार का पीएच लेवल होता है 6.8। ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स तुम्हें पता होना चाहिए। लार ग्रंथियों में उत्पादित लार कितना 90% में जल होता है। सलाइवरी एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी, सलाइवा एंजाइम। ठीक है, और ये होता है टायलिन एंजाइम, स्टार्च को पचाता है। क्या करता है? स्टार्च को पचाने का काम कौन करता है? सलाइवरी और टाइलिन एंजाइम का काम होता है, जो हमारे पास स्टार्च होता है ना उसको डाइजेस्ट करना, सलाइवरी और एमाइलेज। ठीक है, स्टार्च को पचाने का काम कौन कौन से एंजाइम करते हैं? वो सलाइवरी और एमाइलेज। ये इसको किस में तोड़ते हैं? मेल्टोज में। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास फर्स्ट वोकल कैविटी के बाद आती है ओसोफगस। ओसोफगस का होता है भोजन नलिका, जो हमारे भोजन को यहाँ से मतलब लार वार सब मिलाने के बाद जो हमारे भोजन को आगे प्रोसीड करती है, आगे भेजती है, वो होती है ओसोफगस। अब ये कौन सी, इसमें क्या क्या चीजें होती है वो देखते हैं। यह बोलस को क्रमानुकंचन, मतलब ये कि अपनी जो पाइप है ना उसको मतलब सुकड़ा के ऐसे करती रहती है ना, इसमें कभी स्ट्रेस होता है कभी रिलीज होता है, उससे हमारे भोजन को आगे भेजती है। ठीक है, द्वारा मुंह से पेट तक पहुंचाती है। इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। पाचन ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। लयबद्ध संकुचन, मतलब इसमें एक फिक फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? संकुचन होता है, देन रिलीज होता है। पेशी वृत्तियों के शिथिलन के कारण होता है, मतलब एक तो रिलीज होगी देन एक सुकड़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्या बोलते हैं? स्टोमक। और इसमें स्टोमक के में अमाशय बोलते हैं, जठर। और जठर इसमें क्या होती है? लार ग्रंथि भी होती है। ठीक है, जेब आकार का होता है। पेट में खाना खाना 4-5 घंटे रहता है। जठर ग्रंथि, इससे जठर रस निकलता है। इसके 3 भाग होते हैं, किसके? अपने पास जठर ग्रंथि के, फंडस, कार्डिया, काठिया और पायलोरस। कौन से थे? पायलोरस, काठिया और फंडस। ठीक है, 3 जिसके किसके पार्ट है? ये जठर ग्रंथि के। जठर ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब कौन कौन सी कोशिकाएं जठर ग्रंथि में पाई जाती है वो देखते हैं। ऑक्सीजनिक जिनटिक, इसको पर पेरिटल पेरिटल ग्रंथि। पेरिटल ग्रंथि में क्या है? एंजाइम को सक्रिय करेगा, एचसीएल बैक्टीरिया को मारेगा। अब इसके अंदर क्या है? जठर ग्रंथि में कुछ एचसीएल वगैरह होते हैं, जैसे एचसीएल है तो एचसीएल का मेन काम क्या है? और जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना, उनको एक्टिव करने का काम, ये एक हमारे पास जठर ग्रंथि का है। पेप्सिनोजन, ये हमारे एचसीएल, जब पेप्सिनोजन में एचसीएल मिलता है तो किस में कम कन्वर्ट करते हैं? इसको पेप्सिन में। जो प्रोरेनिन इसमें एचसीएल में जाता है तो ये किस में? एचसीएल से क्या ये एक्रिया जो प्रोरेनिन होता है ना वो रेनिन में चला जाता है। ठीक है, ये दूध में होता है। और ये हमारे पास लास्ट होता है प्रोटीन। प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? पेप्सिन का होता है। कैसिन को पैरा कैसिन में कन्वर्ट करने का काम रेनिन का होता है। और पैरा कैसिन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? पेप्साइन का होता है। ठीक है, कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर कौन किसके थ्रू करते हैं? पेप्सिन के थ्रू। प्रो रेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करते हैं किसके? एचसीएल से। प्रो पेप्रिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है एचसीएल के थ्रू। ठीक है, ये चीजें होती है। ठीक है, और कैसिन किसका प्रोटीन होता है? मिल्क का। ठीक है, पेप्टाइड। अब ये टर्म है पेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड मुख्य कोशिका एंजाइम है। ये क्या है? एक एंजाइम। इसका पीएच लेवल होता है 1.5 to 1.8 ml। एंजाइम को अमाशय मतलब जो हमारे स्टोमक होता है ना, स्टोमक में सक्रिय करता है। एंजाइम को जो हमारे स्टोमक में एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना उनको एक्टिव करने का काम कौन करता है? पेप्टाइड करता है। कौन? पेप्टाइड। ठीक है, श्लेष्मा झिल्ली, एक झिल्ली होती है उसका नाम है श्लेष्मा झिल्ली। इसे एसिड से जलने से बचाती है। हमारे पेट के अंदर एक झिल्ली लगी होती है उसको बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली। वो उसका काम क्या होता है कि एसिड जो आता है ना एसीएल, उससे हमारे पेट को बचाने का काम कौन करता है? श्लेष्मा झिल्ली। ठीक है, ये चीज। अब हमारे स्टमक के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें देखते हैं कि जो हमारे इंटेस्टाइन है ना, जो इंटेस्टाइन की इनकी लंबाई क्या है, व्यास, वो सब चीजें देखते हैं।
इसकी लंबाई होती है 6 से 6.5 मीटर, व्यास होता है 1 इंच। इसके 3 भाग होते हैं, एक तो होता है ड्यूडियोनम, ड्यूडोनम, ठीक है, और जोजोनम, जे जो नम, और इलियम, ठीक है। ये वाले 3 पार्ट है, 1 2 3। अब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके ना 3 पार्ट है। अब इसमें देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट काम में वर्क है, ठीक है, वो देखते हैं। जो हमारी छोटी आंत है, इसका काम है भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। भोजन हमारा डाइजेस्ट किस में होता है? छोटी आंत के अंदर, ठीक है। हमारी छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। उसके बाद जब मेन फूड का डाइजेशन होने के बाद हमारी छोटी आंत में उसके बाद क्या जाते हैं? यकृत में, ठीक है। कहाँ जाती है? यकृत में, मतलब लीवर में। और उसके बाद स्टमक में अपना स्त्रावण, मतलब ये स्टोरेज करता है। जो हमारे पास अम्लाशय में क्या करता है? फूड को स्टोरेज करने का मन, ठीक है। छोटी आंत में ड्यूडियनम, जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, उसमें भोजन को भेजता है। हमारे जो हमारे पार्ट है ना, जिस छोटी आंत पहली बार किसमें भोजन भेजती है? पेट से, ड्यूडियनम में, ठीक है। अब ये इससे ये आगे कहाँ जाता है? हिप ये है हमारा हिपोटो पैक्रिटेनिक ट्रैक्ट, ये यकृत और अग्नाशय में, यहाँ पे एक टर्म, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। यकृत और अमाशय अपना क्या करती है? श्रावण, ये मतलब स्टोरेज करती है फूड कहाँ, फूड का कहाँ पे? छोटी आंत में, और कौन से पार्ट में? ड्यूडियोनम में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें होती है? आंत्रस रस, ठीक है। आंत्रस में क्या होता है? माल्टोज किससे में होता है? ये है ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ना। माल्टोज को ग्लूकोज से ग्लूकोज में तोड़ने का काम होता है माल्टेज। सुक्रोज होता है ग्लूकोज से फ्रैक्टोज। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? सुक्रोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है लैक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज ग्लूकोज का होता है माल्टोज। ग्लूकोज फ्रैक्टोज का होता है सुक्रोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज का होता है लैक्टोज। ये तीनों टर्म पता होना चाहिए। माल्टोज किन किन से मिलकर बना होता है? सुक्रोज किन किन से मिलकर बना होता है? लैक्टोज किन किन से मिलकर होता है? छोटी आंत में कितने पार्ट होते हैं? 3, ड्यूडियोनम, ज्यूनोनम और इलियम, ठीक है। अब हमारे पार्ट आ रहा है लीवर। यकृत की आंतरिक कोशिकाओं को हिपेटिक कोशिका बोलते हैं। जो हमारे लीवर है ना, उसके अंदर की कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? हिपैटिक कोशिकाएं, ठीक है, कहा जाता है। जिसमें पूर्ण निर्माण की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। सबसे ज्यादा निर्माण कहाँ होता है? लीवर के अंदर। स्टडी ऑफ लीवर को बोलते हैं हेपाटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेपाटोलॉजी। यकृत हमारे शरीर का आंतरिक अंगों में सबसे भारी वजन में, हमारे जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा वेट रखने वाला है, सबसे ज्यादा भारी कौन होता है? हमारे पास लीवर होता है। उसका वेट होता है 1.5 to 1.7 kg, और सबसे बड़ा अंग है। वह अंगों में चमड़ी सबसे बड़ा अंग कहलाता है, बड़ा अंग है। यकृत सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी है। और ये कौन सी जो एक्सटर्नल ग्रंथि है ना, उनमें से सबसे बड़ी यकृत ही है, और सबसे ज्यादा वेट भी यही रखता है, ठीक है। अब लीवर के फंक्शन क्या क्या है वो देखते हैं। पित्त रस, वाइल जूस होता है ना, एक वाइल जूस, ठीक है। पित्त रस का निर्माण करना, एक वाइल जूस का निर्माण करना। ग्लूकोज ग्लाइकोज का संग्रहण करना। जो ग्लूकोज ग्लाइकोज बनते हैं ना, उनको स्टोर करने का काम करता है। यह मानव शरीर का भंडार कक्ष कहला जाता है। अगर कभी ये पूछे कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर रूम किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं लीवर को, ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऊतक होते हैं, और ये कुछ टिश्यूज देखते हैं। एडिपोज टिश्यू क्या बोलते हैं? किस चीज से मिले होते हैं? एडिपोज टिश्यू या बसीय ऊतक के रूप में वसा को संग्रहित करना। मतलब कौन? लीवर। ये क्या करता है? वसा, जो हमारे पास फैट होता है ना, उसको इकट्ठा करता है। अब विटामिन कौन कौन सी होती है हमारे पास वसा वाले में? ए, डी, ई, के। ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का संग्रहण होता है। एल्कोहल और ड्रग्स का जो आदमी ड्रग्स एल्कोहल ज़्यादा लेता है अधिकता में, उसका लीवर में क्या बनने लग जाता है? सिरोसिस वो होता है, ठीक है, उसके अंदर। अब ये कैसे कैसे चीज़ें होती है? शराब का पाचन आमाशय, लेकिन जहरीले तत्व लीवर में जमा हो जाते हैं। जो हमारे लीवर में है ना, क्या होते हैं? जो क्या बोलते, टॉक्सिक जो तत्व होते हैं ना, वो क्या होता है? स्टोर होने लग जाते हैं। विषाक्त तत्वों के प्रभाव को कम करने के लिए लीवर द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन लीवर द्वारा किया जाता है। हमारे लीवर को साफ करने के लिए, जो ऐसे काफी लोग मतलब ड्रग्स वगैरह करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, उनके लीवर को क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, द्वारा उस लीवर को क्या करता है? क्लीन किया जाता है। अब हमारे पास देखते हैं जो बाइल जूस के बारे में बात कर रहा था, जो कौन बनाता है? हमारा लीवर बनाता है। इसकी क्या क्या चीजें हैं? यह यकृत का उत्पादित होता है। ये कहाँ होता है बाइल जूस? कहाँ पे मतलब प्रोड्यूस होता है?
यकृत में, लीवर में, जबकि गॉल ब्लेडर में जमा होता है। और ये स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर के अंदर। ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। वाइल जूस कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? यकृत के अंदर। कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लेडर में, ठीक है। वसा का 95 पायशीयकरण, वसीय अम्लों को छोटे टुकड़ों में तोड़ना पित्त रस द्वारा किया जाता है। जो हमारे जो फैट होते हैं ना, उनको छोटे छोटे टर्म्स में तोड़ने का काम, ब्रेक करने का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है। ये कितना बनता है? 600-700 ml। और इसका पीएच लेवल होता है 7.9 to 8.5, मतलब क्षारीय होता है। रंग पीला होगा वर्णक, तो ये किसकी वजह से होगा? ब्लू विली रू बियर, ठीक है। ब्लू बियर एक वर्णक है, उसके द्वारा। अगर हरा है तो बिलीवेरिडिन, बिलीवेरिडिन की वजह से ब्लूबेरिन होगा तो वर्णक पीला होगा, और ब्लूबेरिडिन होगा तो वर्णक हरा होगा, ठीक है। इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। पित्राशय में पत्र रस ग्रहण किया जाता है, और पित्राशय होता है ना हमारा, उसमें पित्ररस को, जो वाइल जूस है ना, उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ रहा है, जो हमारे पास एसोसिएटिव पार्ट का है, वो है अग्नाशय पैंक्रियास। इसका है, ये इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि, हेट्रोक्राइन। वह बहिस्रावी ग्रंथि रस एमाशय, भोजन के पाचन में मदद करना, भोजन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? करवाता है ये एंजाइम्स वगैरह। अंतस्रावी ग्रंथि को बोलते हैं हार्मोन, और आउटराज को बोलते हैं ग्लैंड्स वगैरह, ठीक है। रक्त शर्करा नियंत्रण में सहायक करता है। ये मतलब जो ब्लड कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारे इंटरनल ग्लैंड्स होती है वो, ठीक है। और ये संरचना कैसी होती है? पतली नुमा आकार होती है। और इसकी खोज किसने की थी? मतलब ये वाली इनकी, तो इसकी खोज की थी हमारे पास इसकी कोई होती है लिंगर ने। किसने? लेंगर हेंस ने। किसने? लेंगर हेंस ने। इसके दो हार्मोन्स होते हैं अग्नाशय में, तो ये होते हैं हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागोन। क्या होते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागोन, ठीक है। अब कुछ चीज़ है ग्लूकोज। ग्लूकोज इंसुलिन ग्लूकोज इंसुलिन की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोगोन की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। रक्त शर्करा को बढ़ने से रोकता है कौन? ये वाला पार्ट। और ये रक्त शर्करा को गिरने से रोकता है कौन? ये वाला पार्ट, ठीक है। इंसुलिन और ग्लाइकोगोन, ये दो में इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी शुगर को कंट्रोल करने का काम, ठीक है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हाइपर ग्लेमिया। क्या बोलते हैं? हाइपर ग्लेमिया, ठीक है। बोलते हैं हाइपर ग्लेमिया, ठीक है। ये टर्म पता होनी चाहिए, कौन कौन चीजें, क्या चीजें कंट्रोल कर रही है वो भी। अब अग्नि कुछ कुछ चीजें जो अग्नाशय है उसमें कौन कौन से रस है वो चीज देखते हैं। इसके अंदर मेन 3 टाइप के क्या बोलते हैं रस पाए जाते हैं। वो है हमारे पास छोटे हाथ में, एक तो होता है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ठीक है। एमाइलेज का काम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने का देता है। तो हमारे कभी ये पूछे कि स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने वाले का काम कौन करता है? एमाइलेज। एमाइलेज किन से मिलके बना होता है? ग्लूकोज से। लाइपेज का काम होता है लिपिड को बसीय अम्ल में तोड़ने का काम। जो जो फैट वगैरह है ना, उसमें तोड़ने का काम कौन करता है? लाइपेज करता है। ट्रिप्सिन का होता है जो प्रोटीन होते हैं ना, उसको पेप्टाइड में काम कन्वर्ट करना। पेप्टाइड से वो होता है एमिनो अम्ल में, ठीक है। तो पेप्टाइड हमारे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले भी देखा था पेप्टाइड का रोल। ये देखो, ये रहा पेप्टाइड, ठीक है। तो पेप्टाइड हमारे क्या एक एंजाइम है, जो हमारी जो एसिड वगैरह या हमारे पेट में अग्नाशय बहुत सारी चीजें एंजाइम्स वगैरह होते हैं ना, उनको एक्टिव करने का काम कौन करता है? पेप्टाइड करता है, ठीक है। अब हमारे ये हो गया है। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की छोटे पार्ट देख लिए। अब इसमें कुछ कौन कौन से हैं? इसमें क्या बोलते हैं, इसमें अग्नाशय में एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, ठीक है। तीनों तीन देख लिए। प्रोटीन स्टार्च को माल्टोज, लिपिड को बसीय में, और प्रोटीन को पेप्टाइड, पेप्टाइड से एमिनो अम्ल में, ठीक है। ये हमारे पे 3 पार्ट आ गए। अब हम अग्नाशय कौन से अल्फा सेल्स, बीटा सेल, गामा और एफ सेल्स, 3 सेल बनती है इससे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज बड़ी आंत। तो ये कितनी लंबाई होती है? 1 to 1.5, और व्यास होता है 3 इंच। और इसके कितने पार्ट होते हैं? 3। जैसे हमारी छोटी वाली आंत थी, छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, उसके कितने पार्ट थे? 3। जैसे ड्यूडेनम, जिनोनम और इलियम थे, ठीक है। सेम चीज हमारी बड़ी के वाले की क्या क्या काम? 3 पार्ट है। सीकम फर्स्ट पार्ट, कोलन सेकंड पार्ट, एंड रेक्टम थर्ड पार्ट, ठीक है। ये हमारे 3 पार्ट है किसके? हमारी बड़ी आंत के, ठीक है। तो बड़ी आंत की जो लंबाई है कितनी होती है? 1 से 1.5। छोटी आंत की 3 इंच, और ब्यास के 3 इंच। मुख्य इसके 3 पार्ट है। सिकम इसके मेन काम क्या होता है? सिकम को क्या बोलते हैं? ये बंद थैली होती है, ब्लाइड सैक थैली जैसा आकार होता है। ये जो बेस्टल ऑर्गन होता है, कौन से ऑर्गन होते हैं? बेस्टल ऑर्गन, जो मतलब वेस्ट को प्रोडक्ट को बाहर निकालने का, ठीक है।
बेस्ट और बेस्ट ऑर्गन आता है, मतलब काम नहीं आता ये वाला, इसको वर्मी फॉर्म उपस्थित होता है। और ये कौन सा अपेंडिक्स होती है ना, काफी लोगों की पूंछ होती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में कोई काम नहीं आता, बट ये क्या होता है, वेस्ट होता है ये, बट यूजफुल नहीं होता है, इसको बोलते हैं वेस्टियल ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट है कोलोन। कोलोन का होता है पानी को अवशोषण करने का काम। छोटी आंत में और बड़ी आंत में देखते हैं। छोटी आंत में क्या क्या चीजें होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज में क्या क्या चीजें, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम को छोड़कर, विटामिन के को छोड़कर बाकी सब अवशोषण की जाती है, किसके द्वारा, छोटी आंत के द्वारा। बड़ी आंत में क्या, जल, विटामिन के, खनिज, क्या बोलते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मेडिसिन, कैफीन, निकोटीन, सड़ा, कार्बोहाइड्रेट भी, अंडा, ये है जलेबी, अल्कोहल, डोजा, एटीज, ये आदि चीज़ों क्या किसमें होती है, ये चीज़ें बाहर निकालने का काम कौन करता है, अवशोषण करने का काम बड़ी आंत। इन चीज़ों को अवशोषण तो करती है बड़ी आंत, जल को, विटामिन के को, सोडियम, ये सारी चीज़ों को, मेडिसिन वगैरह। छोटी आंत करती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वगैरह को, ठीक है। देन हमारे पास आता है मलाशय, रेक्टम। मल या कुछ समय तक संग्रहण और फिर गुदा से निकाला जाता है, जो हमारा पेट, स्टमक का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रेक्टम के थ्रू पास आउट हो जाता है, ठीक है। पाचन तंत्र की कुछ बीमारियां होती है, उसको बोलते हैं, एक तो जॉइंडिस होती है। इस जॉइंडिस की पहचान क्या होती है, संकेत होता है आंख व चमड़ी का पीलापन होना, ये सब चीजें। एंड डायरिया, दस्त लगना, जो भी हमारे किसकी प्रॉब्लम है, इसकी, हमारे पाचन की। अब ये हमारा टॉपिक है ना, हमारे पास इसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम देखेंगे इसके कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारे इसकी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फूड ट्यूब, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है, ये है थाइमस, लैरेक्स, ऑर्टा और ओसोफोगस। तो हमारी फूड नली कौन सी है, ओसोफोगस, जो हमने डिटेल में देखी थी, ठीक है। ग्रास नली बोलते हैं इसको, ग्रासिका मांसपेशियों की बनी हुई एक लचीली तथा लंबी नली होती है, ठीक है। और इसकी कितनी सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो ऑफ द मोलर एंड प्री मोलर इन एडल्ट में। देख, प्री मोलर होते हैं हमारे पास 12 और प्री मोलर होते हैं 8, ठीक है। तो इनका रेशियो देखते हैं 12 और 8 का, तो ये 4 बार कट करेंगे तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो 3 2, तो आंसर आएगा बी आंसर, ठीक है। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस रेस्पॉन्सिबल इन प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम होता है हमारे पास ट्रिप्सिन, ठीक है। ये हमने लास्ट में जो अपन देख रहे हैं ना हमारे पास, अब अग्नाशय वाले में, उसमें था ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ये वाले उसके अंदर दी थी कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है, ट्रिप्सिन करता है, ठीक है। ट्रिप्सिन यह अग्नाशय रस में पाया जाता है, यह प्रोटीन और पेप्टोन को डाईपेप्टाइड्स या ट्राईपेप्टाइड्स में बदल देता है। पेप्सिन पाचन क्रिया के दौरान पेप्सिन जटिल आहार प्रोटीन पर कार्य करता है, पेप्टाइड्स और अमीनो एसिड में टूट जाता है, ये वाला, ठीक है। अब कुछ चीजें बोला है किसने, हाउ मैनी कैनाइन टीथ डज एडल्ट हैव। कैनाइन टीथ कितने होते हैं हमारे पास, एक तो होता है इंसीजर टीथ और कैनाइन। कैनाइन हमारे जो शार्प टीथ होते हैं ना, वो 2 ऊपर 2 नीचे, तो कितने होते हैं, 4। तो ये कितना किया, 4 हमारे पास। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि वहाँ पर कृदंत दांत कितने होते हैं, इंसीजर 8 और रंधक कैनाइन ये वाला, प्रीमोलर 8 और मोलर कितने होते हैं, 12, ठीक है। तो हमारे पास इंसीजर टीथ होते हैं ना, इसका काम होता है भोजन को काटने के लिए, और कैनाइन का होता है भोजन को फाड़ने के लिए, प्री मोलर का होता है भोजन को चबाने के लिए, और मोलर का होता है भोजन को चबाने व पीसने के लिए, ठीक है। द पाउच कनेक्ट टू द जंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज। कौन सी ऐसी पाइप है जिससे हमारे पास छोटी आंत और बड़ी आंत एक दूसरे से जुड़ती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हमारा सीकम, ठीक है। तो स्टार्टिंग पार्ट होता है ये किसका, बड़ी आंत का। सीकम, जैसे कि छोटी आंत का तो हमारा कौन सा पार्ट जुड़ेगा, इलियम, और बड़ी आंत का सीकम, ठीक है, ये वाला पार्ट जुड़ेगा। एट वॉट वैल्यू पीएच वैल्यू टूथ स्टार्ट टू डिके, कौन सी वैल्यू पे जाके हमारे टीथ गिरने लग जाते हैं, 5.5 पे, ठीक है। इससे कम होगा तो हमारे टीथ क्या हो जाएंगे, डिके हो जाएंगे, और 6 के आसपास में हमारे टीथ परफेक्ट होते हैं, ठीक है। वाइल इज रिलेटेड बाइल इज रिलीज्ड इनटू विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। बाइल कहाँ पे निकलता है, ड्यूडेनम में, कहाँ पे निकलता है, वाइड ड्यूडेनम में, ठीक है। ये चीजें जूस होता है ये। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में 2 भाग पाए जाते हैं, आहार नलिका और पाचन ग्रंथियां। आहार नली एक लंबी कुंडली नलिका होती है, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे ड्यूडेनम एक पार्ट है ना,
हमारा किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसके अंदर क्या है निकलता है, बाइल जूस रिलीज होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग इन ह्यूमन ऑफ लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे जो अंदर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं म्यूकस, ये म्यूकोस, ठीक है, बोलते हैं म्यूकस ये वाला। ये एचसीएल से बचाने के लिए हमारे पास एक जेटरस रिलीज होता है इसमें। सेलेब्री एमाइलेज विच इज कंटेन इन सलाइवा डाइजेस्ट, लार में पाए जाने वाला लार एमाइलेज किसको पचाकर उसे माल्टोज में परिवर्तित करता है, किसको पचाकर माल्टोज में कन्वर्ट करता है, वो माल्टोज होता है स्टार्च को, मतलब जो हमारे पास स्टार्च होता है ना, एक फॉर्मूला था स्टार्च, ऊपर यहाँ दे रखा था सलेवरी, और यहाँ पे कुछ दे रखा था, यहाँ पे टाइल एमाइलेज या टाइलिन कुछ, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा था, माल्टोज में, मतलब माल्टोज में, ठीक है। तो ये कन्वर्ट किस क्या चीज़ को कन्वर्ट कर रहे थे, स्टार्च को मड को, ठीक है। अरेंज द इंटेस्टाइन करेक्ट ऑर्डर, ड्यूडेनम जुजोनम इलियम, ये सही वाला है, ठीक है। इसके बाद जुजोनम नहीं होता, फर्स्ट तो ड्यूडेनम होता है, देन जुजोनम होता है, देन इलियम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्टोमक, कौन सा पार्ट नहीं होता, कार्डिक होता है, कार्ड ह्यूमन स्टोमक पेट का कार्डिक, फ्यूंडिक और पाइलोरिक, ठीक है। तो ये हमारा सीकम होता है ना, ये किसका पार्ट होता है हमारे पास, ये स्टमक का नहीं होता, ये स्टमक का होता है, बड़ी आंत का, ठीक है, बड़ी आंत का पार्ट होता है ये वाला, पेट का नहीं होता ये पार्ट। क्लोरोफिक क्लोरोफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक प्रोवाइड द एसिड, कौन से लेवल का एसिड प्रोवाइड कराता है, HCl 1.5 1.8 का, ठीक है। व्हाट इज द फिंगर लाइक, जो फिंगर लाइक ब्लाइंड एंडेड ट्यूब कनेक्ट टू द सीकम, इसको उसको बोलते हैं अपेंडेक्स, ठीक है। जो एक एक्स्ट्रा एज होती है ना, जो हमारे पास एक्स्ट्रा काम करती है अपसिसी के तरह, वो होती है हमारे पास अपेंडेक्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड कांट बी सिंथेसिस इन द ह्यूमन बॉडी, ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी में क्या बोलते हैं डाइजेस्ट नहीं होती है, मतलब सिंथेसिस नहीं होती है, बैलिन, ठीक है। ये इसका जरा मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में, ये क्वेश्चन आया है 2019 में SSC में, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल मुझे नहीं पता, एक बार आपको पता है तो एक बार देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एसिड सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा क्या होता है, एसिड सिक्रेट होता है ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमंस में बिंग विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, कौन से फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, सिट्रिक, बोरिक, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्रिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं ना, इसको डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड से कुछ एसिड्स रिलीज होते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन को प्रोटीनेज में पेप्टोन में कन्वर्ट करने का काम होता है, माल, ये हमारे पास है माल पेप्सिन का, ठीक है। तो ये हमारे पास जठर रस है, तो हमारे पेप्सिन वगैरह है, ठीक है। और जो हमने थ्योरी देखी ना, उसमें ये चीज़ें बताई भी गई है, ठीक है। जैसे लार वाला है लार, तो इसमें लार में एंजाइम होता है टाइलिन और माल्टोज, जठर रस की बात करें पेप्सिन और रेनिन, अग्नेश्य जो हमारे पेट में होते हैं वो होते हैं ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ठीक है। और आंतरिक ग्रंथि में होते हैं ये इरेप्सिन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रोज, लाइपेज, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अग्नेश्य में कौन कौन से ये क्या बोलते हैं ग्रंथियाँ होती है, ये वाले अपने पास एंजाइम्स होते हैं, लार में कौन से होते हैं और जठर में कौन से होते हैं, ये चीज़ें भोजन पदार्थ वगैरह, ये सब चीज़ें प्रक्रिया के बाद ये कौन लार लाइट ये टाइलिन और माल्टोज होता है, इसमें कुछ चीज़ें होने के बाद ये किसमें मिलता है, माल्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है। और हमारे पास जठरस पेप्सिन रेनिन है, इसमें कुछ होते हैं पेप्सोन, कैल्शियम, पैरा कैसी नेट में बनता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्रेट बाय द लीवर, लीवर के द्वारा क्या चीज़ें सीक्रेट होती है, वो होते हैं वाइल जूस, ठीक है, ये चीज़ बताई भी गई थी। एंड नेक्स्ट है हमारे पास सिग्मोइड कॉलम इज पार्ट ऑफ, सिग्मोइड किसका पार्ट है, बड़ी आंत का, ठीक है। तो आंसर है इसका बी। स्वादन से आश्चर्य निम्नलिखित में से किसके हिस्से है, गोस्टेशन रेफर टू द सेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाले में मेरे को भी नहीं पता किसका पार्ट है स्वाद वाला, तो ये हमारा टेस्ट वर्ड्स का, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, ये कितने मीटर का, 16 मीटर, ठीक है। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन को पचाने का काम करता है हमारे पास पेप्सिन, ठीक है। ये हमने ऊपर इससे पहले जो देखा है उसमें दिखाया है कि पेप्सिन किसका काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। हाउ मैनी टाइप ऑफ टीथ आर इन ह्यूमन बीइंग, 4 तरीका के ह्यूमन के अंदर टीथ होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूस एंजाइम लाइपेज, लाइपेज किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, पेंक्रियाज, अग्नाशय के अंदर, ठीक है।
विच ऑर्गन स्टोर फैट सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल को स्टोर करने का काम होता है लीवर, जो क्वेश्चन में जब हमने थ्योरी देखी तो उसमें भी देखा था। इसमें लीवर में कौन कौन से जो फैट सोल्यूबल होते हैं, ए, डी, ई, के, ठीक है, और वाटर सोल्यूबल बी एंड सी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी लीवर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज सोर्स ऑफ एंजाइम, ये है वो टाइलिन, टाइलिन का किसके द्वारा रिलीज होती है, पेंक्रियाज, थायराइड, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी और सलेवरी। तो टाइलिन किसके द्वारा होती है, सलेवरी ग्लैंड्स के थ्रू। ट्रिप्सिन डू, ट्रिप्सिन का मेन काम क्या होता है, ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस प्रोटीन, ब्रेक डाउन फैट, ब्रेक डाउन प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ने का काम कौन करता है, टाइलिन करता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन ऑफ द फूड इज कंप्लीट, कहाँ पे जाके हमारी बॉडी का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और जाके तो बेस्ट न्यूट्रिएंट निकालने का काम होता है बड़ी आंत में, छोटी आंत में जाके हमारा डाइजेशन सिस्टम कहाँ होता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड आर सिक्रेट इन स्टोमक बाय, किसके द्वारा गैस्ट्रिक रस हमारे बॉडी में रिलीज होता है, वो होता है जठर रस, वो होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं पार्श्व कोशिकाएं, ठीक है, लेटरल सेल्स के थ्रू, ठीक है। lining of the covered is with the outer part like little finger called bellies, ये किसके अंदर होती है, छोटी छोटी बेलीज होती है, का स्तर छोटी उंगली की तरह बही गर्त भाग से ढका होता है, उसे बलाई कहते हैं। बलाई क्या होती है, कहाँ पे होती है, स्मॉल स्टेटाइन में, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके हमने क्वेश्चंस भी देखे हैं, साथ में इसकी कुछ थ्योरी भी देखी है। तो अगर आपको इसकी थ्योरी एंड क्वेश्चन अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड जो हमारा आरआरबी जेईई जो अपकमिंग एग्जाम आ रही है 2026 में, तो उसमें 19-20 और मतलब 19-20 फेब एंड 3 मार्च को, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उनमें हमारे पास एक एक जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि हमारा साइंस है ना, वो 13 मार्क्स का बैटेज रखता है। तो ये नहीं कि हम सिर्फ क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन के साथ में हम जहाँ से भी पढ़ो, पर थ्योरी को जरूर कंप्लीट करके जाना। थैंक यू सो मच।